एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में कि अगर किसी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है या उनको कोई और दिक्कत हो जाती है तो आप उस डॉक्टर के अगेंस्ट कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं और क्या कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होता है? जब भी कोई डॉक्टर लापरवाही से किसी का ट्रीटमेंट करता है और उस पेशेंट की डेथ हो जाती है या उनको कोई और दिक्कत हो जाती है, मतलब उन्होंने अगर अपने एक्सपीरियंस का अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, अगर कोई दूसरा डॉक्टर उनकी जगह होता तो शायद ये गलती ना करता। ये नॉर्मल सी ये गलती उन्होंने अपनी लापरवाही से की है। उन्होंने पूरा ध्यान नहीं दिया और स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं अपनाया, जिसकी वजह से उस पेशेंट के साथ ये दिक्कत हुई, तो इसे लापरवाही भरा रवैया माना जाता है। कि अगर कोई एवरेज डॉक्टर भी होता तो भी ये गलती ना करता और फिर भी उस गलती की वजह से किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो माना जाएगा कि वो डॉक्टर नेग्लिजेंट था। कि अगर उन्होंने थोड़ी सी भी सतर्कता बरती होती तो शायद ये इंसिडेंट ना हुआ होता, उस पेशेंट की डेथ ना हुई होती या उस पेशेंट को ये नुकसान ना हुआ होता। अगर ऐसा कुछ होता है, डॉक्टर लापरवाही भरा रवैया अपनाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है या कोई दिक्कत हो जाती है, तो आप उस डॉक्टर के अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट भी कर सकते हैं या सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं या फिर आप उनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं। सन 1995 में आईएमसी वर्सेस वीपी सनाता के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आप कंज्यूमर कोर्ट में भी डॉक्टर्स के अगेंस्ट या हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट या नर्सिंग होम के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पेशेंट को कंज्यूमर माना गया। तो आप सिविल सूट के साथ साथ कंज्यूमर कोर्ट में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप आईएमसी इंडियन मेडिकल काउंसिल में भी डॉक्टर के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं अगर उनकी नेग्लिजेंस की वजह से किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है या कोई और दिक्कत हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से किसी पेशेंट को कोई दिक्कत होती है या डेथ होती है तो आईएमसी उस डॉक्टर का लाइसेंस सस्पेंड कर देती है, जिससे वो किसी दूसरे पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आप डॉक्टर के अगेंस्ट जहां भी वो डॉक्टर जिस भी स्टेट की मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड है वहां कंप्लेंट कर सकते हैं या इंडियन मेडिकल काउंसिल में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉम्पनसेशन मांगना चाहते हैं, डैमेजेस मांगना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर के अगेंस्ट सिविल सूट फाइल कर रिकवरी के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। अगर डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो आप सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी के अंदर डॉक्टर के अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर डॉक्टर की लापरवाही की वजह से किसी पेशेंट को और कोई दिक्कत हुई है तो आप सेक्शन 337 और 338 ऑफ आईपीसी के अंदर कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसमें डॉक्टर को 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सज़ा हो सकती है या उनको फाइन भी लगाया जा सकता है। डॉक्टर के साथ साथ आप नर्सिंग होम या हॉस्पिटल से भी कॉम्पनसेशन या डैमेजेस की मांग कर सकते हैं। इसके लिए भी आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं या कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आप जब भी ट्रीटमेंट करवाएं तो हमेशा कोशिश करें कि आप किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही ट्रीटमेंट लें। किसी ऐसे अनरजिस्टर्ड या झोला छाप डॉक्टर के झांसे में आकर ट्रीटमेंट ना करवाएं, क्योंकि कई बार उनकी लापरवाही की वजह से लोगों की जान तक चली जाती है। डॉक्टर्स हमेशा कोशिश करते हैं कि वो कोई लापरवाही ना करें, लेकिन अगर किसी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से किसी पेशेंट को ऐसे दिक्कत हो जाती है तो आप डॉक्टर पर हाथ ना छोड़ें, उनके साथ मारपीट ना करें, बल्कि उनके अगेंस्ट आईएमसी में कंप्लेंट करें, दैट इज़ इंडियन मेडिकल काउंसिल, वहाँ कंप्लेंट करें, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करें, सिविल सूट फाइल करें या फिर कंज्यूमर कोर्ट को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।